हेलो गाइस, मैं हूं मैं असद याकूब। मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगा। चलते हैं आज की वीडियो में नाजिया इलाही और अनु शेख की वीडियो। बाद जम्मू कश्मीरी गर्ल्स मैरी विद हिंदू बॉयज। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्टिविस्ट अस्मा बतूल अरेस्ट है। हाँ जी, ये बिल्कुल एक अरेस्ट हुई है ना, जिसने कहा था मतलब खुदा को डायरेक्ट हिट कर दिया था, तो उसकी वजह से वो अरेस्टेड हो गई। उसका अरेस्ट होना बनता भी है। चलें खैर, देखते हैं इस पर वीडियो नाज़िया इलाही क्या बोलती हैं, अपने विचार क्या रखती हैं, फिर बात करते हैं। अब अनम बात ऐसी है कि ये वाकया आपके पाकिस्तान, भिकारिस्तान, खबरिस्तान में कुछ नया तो नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। और वो मोहम्मद खैबर जो है वो 52 साल का है, उसने 8 साल की बच्ची, हिंदू बच्ची का रेप किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मेनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एडवोकेट नाज़िया इलाही खान। तो बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मेरे बुलाने पर आती हैं, अपना टाइम देती हैं कीमती। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बेटा, क्यों नहीं। देखो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अपनी अगर कोई इनवाइट करे तो उस और दिल से करे, मोहब्बत से करे, तो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर जब तक आप यूट्यूब पे बुला रही हैं तब तक इनविटेशन एक्सेप्ट कर रही हूँ। उस खबरिस्तान में आने का बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी इनविटेशन। थैंक यू सो मच। जय मोदी ने नहीं किया। टॉपिक जो है वो मैम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है आज़ाद कश्मीर में। अस्मा बतूल जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट जो है वो कुछ इस तरह के अल्फाज बोलने की वजह से किया गया, वो मैं आपको बता देती हूँ। खुदा, भगवान, ईश्वर सब मौजूद थे। मेरी आंखों से खून बहने से लम्हा पहले मैंने देखा सब शर्मिंदगी से नजर चुरा रहे थे। जब मेरा गला दबाया गया, मैंने देखा कि कोई खुदा वहां मुझे बचाने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया है, उन्होंने सारे मजहब के खुदा को, भगवान को, सबको उन्होंने एक उसमें रख के बोला है। जो कि अभी रिसेंट कोलकाता में केस हुआ था डॉक्टर का, उस पर उन्होंने दिया, एक पोइम लिखी जो कि उनके लिए ही बुरी साबित हो गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहेंगी मैम इसके ऊपर आप, और इस पर आप अपनी क्या राय देंगी? क्या उनके साथ सही किया गया है और क्या फ्रीडम नहीं है पाकिस्तान में, या क्या आप कहेंगी? देखिए, जहां जहां मुसलमान हैं वहां वहां एक मुस्लिम पुरुषों की सत्ता वो चलाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान भारत में है, वो पुरुषों की सत्ता, मुस्लिम पुरुषों की सत्ता वो चलाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान इस दुनिया के जिस जिस कोने में है, वो एक मुस्लिम पुरुषों की सत्ता को चलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि वो जिस देश में भी रहते हैं उस देश के लोग भी खामोश रहें और मुस्लिम पुरुषों की बात और उनके बातों में ही चले, जो पॉसिबल नहीं है, जो मुमकिन नहीं है, जो हो नहीं सकता है। अब अनम बात ऐसी है कि ये वाकया आपके पाकिस्तान, भिकारिस्तान, खबरिस्तान में कुछ नया तो नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। और हालिया में मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स जो बाहर से आई थी 14 अगस्त को, उनको भी रेप किया गया, उनको पहले मोलेस्ट किया गया, पूरी एक भीड़ ने किया। उसके पहले मैंने देखा है कि एक बच्ची अपने भाई के साथ ट्रैक और टी शर्ट में मॉर्निंग वॉक कर रही थी और अचानक से एक मॉब मुसलमानों का उसके पीछे पीछे चलने लगा और बच्ची को पूरा मलेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर उसका भाई भी छोटा था, उसने जल्दी से उसको गाड़ी में बिठाया और बैठा करके वो लोग गाड़ी लेकर के भागा, नहीं तो पूरा वो मुस्लिम मॉब जो था वो उस बच्ची का रेप करता। तो देखिए, ये जो मुस्लिम पुरुष जो ये बात रखते हैं ना कि ये, अरे इसने ब्लास्फेमी कर दिया, अरे इसने गुस्ताखे रसूल कर दिया, अरे इसने इस्लाम के बारे में बुरा बोल दिया, इसके जस्टिफिकेशन पे वो अपने क्राइम को अंजाम देते हैं। वो अपने क्रिमिनल माइंड को जस्टिफाई करवाते हैं कि हमने ऐसे ही थोड़ी रेप किया है, वो ऐसा बोली थी इसलिए रेप कर दिया, हमने ऐसे ही थोड़ी गला रेत दिया है, उसने ऐसा कहा था इसलिए गला रेत दिया है। और ये गला रेतो इस्लाम, ये रेप करो इस्लाम, ये मोलेस्ट करो इस्लाम, ये फेक आईडी बना करके महिलाओं को अभद्र शब्दावली और गंदी बातें बोलो इस्लाम, ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो हमारे भारत में भी हो रहा है।
हमारे भारत में जो मुस्लिम लड़कियां हैं उसको भी मलाइन किया जाता है और मुस्लिम पुरुष ही करते हैं। मैं कल की आपको बात बता दे रही हूँ। कल एक लड़की अपने काम से ऑफिस से निकली है और निकल करके वो सब्जी बाजार में एक अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रही थी जो धर्म से हिंदू का था। तो जब वो बात की, उस लड़के का नाम सिद्धार्थ और लड़की का नाम गुड़िया, जो मुस्लिम और हिजाब विजाब पहनी हुई थी। अब वो पूरा मॉब आया मुसलमान लड़कों का और आकर के कहा कि ये तुम किसके साथ रंगरेलियां रचा रही हो, ये तो हिंदू लड़का है, ये तो कलावा बांधा हुआ है। तो वो कही कि ये मेरे ऑफिस में काम करता है, मैं बात कर रही हूँ, बात करके चले जाऊंगी। उस लड़के को मारा पीटा है मुसलमान लड़कों ने। एक का नाम वसीम था और एक का नाम आरिफ था। उस लड़के को मारा पीटा है और लड़की को पूरा पूरा नंगा, पूरा उसका हिजाब फाड़ दिया, उसके शरीर के हर एक पार्ट पे हाथ दिया और उसके बाद वो भागी है और भाग करके सीधा वो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन में उसने एक एफआईआर दर्ज करवाया है और दर्ज करवा करके वो मीडिया के सामने आकर के बोली है, और वो भी भारत के नेशनल न्यूज मीडिया के सामने आकर के बोली है कि मुझे मोलेस्ट करने वाला कोई और नहीं, मुसलमान लड़का ही था। मेरी इज्जत आबरू को लूटने वाला कोई और नहीं, मुसलमान लड़का ही था। तो अब आप सोचो कि ये जो मौलवी मुल्ला जो मदरसे के अंदर रेप करते हैं, जो मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्ट करते हैं, तो वो भी तो मुसलमान है। तो ये इनका कंसेप्ट, जो मुस्लिम पुरुषों का जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमको काफिरों को मारना है, हमको यहूदियों को मारना है, उनकी बहू बेटियों को के साथ हमको अश्लीलता का नंगा नाच करना है। नहीं, ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इनकी ठरकबाजी जब चढ़ती है सर पे, और सामने 5 साल की बच्ची हो, 50 साल की ज़ईफा हो, 72 साल की ज़ईफा हो, 30 साल की महिला हो, 40 साल की महिला हो, 16 साल की लड़की हो, या 12 साल की बच्ची हो, या 22 महीने की बच्ची हो, ये अपने ठरक को मिटा ही लेते हैं। अभी हालिया में एक मौलाना साहब उत्तर प्रदेश के ही रंगे हाथ पूरे नंग धड़ंग, मैंने ट्वीट भी किया है उसको, पूरा नंगा मौलाना 7 साल की बच्ची को बेड पर पटक रहा है और पटक करके उसको उसके साथ शारीरिक संबंध करने जा रहा था। अचानक से किसी ने दरवाजा खोल दिया और वीडियो बना लिया और पूरा नंगा मौलाना खड़ा है एकदम, और फिर वो अरेस्ट हुआ। तो ये नहीं है कि भाई आपने ब्लास्फेमी की इसलिए मैंने आपका रेप किया, नहीं, वो एक एक्सक्यूज लगाते हैं मुसलमान मर्द कि इसने ये किया था इसलिए मैंने रेप कर दिया। तो अब मैं ये जानना चाहती हूं कि अल कुरान के कौन से आयत में, कौन सी सूरह में, कौन से वर्सेस में ये बात कही गई है कि अगर कोई लड़की कुछ बात बोल दे या वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के हिसाब से ना बोले तो उसका रेप कर दो। ये बात प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है क्या ऐसा करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। मैं जितना इज्जत देती हूँ अपने इस्लाम को, मैं जितना खूबसूरत समझती हूँ अपने इस्लाम को, मेरा इस्लाम इस बात की इजाजत कभी नहीं दे सकता है कि अगर कोई आपके इस्लाम को अगर नहीं मान रहा है तो आपको रेप कर देना है, या वो इस एक शेर शायरी या पोइट्री लिख रहा है जिसमें वो सारे ही धर्म और मजहब के देवी देवताओं से और अल्लाह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है कि अल्लाह भी था, भगवान भी था, ईश्वर भी था, पर उस बच्ची को बचाने कोई नहीं आया। तो ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में अभी बैठी हुई हूँ और वेस्ट बंगाल में पिछले 48 घंटे में 7 रेप और हुए। एक 8 साल की बच्ची का रेप कूच बिहार में मोहम्मद खैबर ने किया। किसने किया? मोहम्मद खैबर ने किया है। और वो मोहम्मद खैबर जो है वो 52 साल का है। उसने 8 साल की बच्ची, हिंदू बच्ची का रेप किया, और इतना ब्रूटली रेप किया। अब क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति चलती है वेस्ट बंगाल में, तो उसका एफआईआर भी नहीं हो रहा था। फिर सारे हिंदू रोड पर आए, फिर मीडिया में आया, तब जाकर के उसका एफआईआर हुआ। अभी देखिए पश्चिम बंगाल की मैं बात बताती हूँ कि मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में मुस्तफिजुर रहमान बोल करके एक लड़का है, मुस्तफिजुर रहमान। वो क्या करता था कि मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में जाता था और वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग्स का बहुत बड़ा नेता है, छात्र का, स्टूडेंट विंग्स का।
वो जाता था और वहां की मेडिकल जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट थी उसको फोर्सिबली डरा के धमका करके उससे आइटम नंबर पर डांस करवाता था, आइटम सॉन्ग पर, और खुद वो नशे में धुत रहता था, चरस गांजा पीता था, और सारे प्रूफ बच्चियां रख रही हैं सामने में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन सा इस्लाम है जो रेप करने की अनुमति दे रहा है, जो चरस पीने की अनुमति दे रहा है, जो गांजा पीने की अनुमति दे रहा है, जो शराब पीने की अनुमति दे रहा है, जो 5 साल की बच्चियों का रेप करने की अनुमति दे रहा है, जो मस्जिद अल्लाह के घर में रेप करने की अनुमति दे रहा है, जो मदरसे के अंदर रेप करने की अनुमति दे रहा है। ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम और कौन सी आयत लिखी हुई है अल कुरान में जिसमें मुसलमान पुरुषों को यह अनुमति है कि आप नशा करके आप बच्चियों से आइटम नंबर पर नाच करवाइए? ये कौन सा इस्लाम है? ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये मुगलों का तौर तरीका है, ये मुगल बादशाह किया करते थे, ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। हमारे इस्लाम में बहुत परहेजगारी है, हमारे इस्लाम में महिलाओं की बहुत इज्जत है। हमारा इस्लाम और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, वो तो नजर झुका करके महिलाओं से बात करते थे। तो ये मुसलमान क्या इस्लाम मान रहे हैं? नहीं, ये मुसलमान इस्लाम नहीं मान रहे हैं, ये मुसलमान मुगलों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुगल जो होते थे वो बहुत अश्लील हुआ करते थे। वो नाच गाना, शराब, घुंघरू, यही सब चीजों में वो लगे रहते थे, और यही रीजन था कि मुगल खत्म हो गया, क्योंकि वो अय्याश बहुत हुआ करते थे। मैम, पाकिस्तान में तो चले ठीक है, ये समझ आता है कि रूल्स जो है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर कानून इतना सख्त नहीं है। इवन कि यहाँ पर जो है मतलब आपके सामने कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी हो भी जाती है, रेप हो भी जाता है, तो एक अरेस्ट और उसके बाद एक सजा और उसके बाद रिहाई मिल जाती है, कोई खास गुना कानून नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कानून उस तरह से सख्त नजर आता है, डेमोक्रेसी भी है और उसकी वहां पर और काफी चीजें जो है वो स्ट्रिक्ट नजर आती है और काफी बेहतर स्टेबिलिटी भी है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रही है, इवन के पूरी दुनिया में भी नजर आ रही है। लेकिन क्या वजूहत है, इस पर रोकथाम नहीं किया जा रहा और इसको खत्म नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए, भारत में जो कानून चल रहा था वो ब्रिटिश के जमाने का चल रहा था। अब क्योंकि भारत का कानून अपना आया है, भारतीय न्याय संहिता आया है और भी अलग अलग कानून आए हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जिसमें फांसी के प्रावधान है कि जो रेप करेगा और जो लव जिहाद करेगा ऐसे लोगों को फांसी दी जाएगी। देखिए, मुसलमान पुरुषों की बेहूदगी और बदतमीजी की वजह से आप देखिए कि आपके आजाद कश्मीर की मुसलमान बेटियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर की भी मुसलमान बेटियां धड़ल्ले से हिंदुओं से शादी कर रही है, धड़ल्ले से। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अभी हालिया में राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग, हालिया में अभी वो कश्मीर गए हुए थे, और कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन भी अभी चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग वगैरह भी चल रही है, तो वो उसी दौरे पर वो गए थे, और वो काफी यंग लड़कियों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहां पर वो रुके थे उसी गार्डन में। और उसमें मुसलमान लड़की हिजाब वाली भी थी, कुर्ता और जब्बर पहनी हुए वाली भी थी, और अलग अलग समुदाय की लड़कियां भी थी, अलग अलग धर्म और मजहब की भी लड़कियां थी। तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से, यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी मुस्कुराए और कुछ खाते पीते उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब कर रहे हैं? तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि डर लगता है करने में। उसमें एक हिजाब पहनी हुई एक लड़की है, उस इंटरव्यू को सबको देखना चाहिए, जो उस मुद्दे को बहुत बगौर नहीं सुना लोगों ने और बगौर नहीं समझने की कोशिश की। उस राहुल गांधी जी की उस मीटिंग में एक हिजाब वाली लड़की थी जो प्रॉपर हिजाब पहनी हुई थी। उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है
उसमें उसको देख करके बहुत डर लगता है। और उसने एक रेफरेंस भी दिया उस हिजाब वाली लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दिन पहले कोर्ट गई थी और कोर्ट में किसी काम से गई थी और वहां पर उसने जो डिवोर्स के मैटर्स देखे और वो अपनी सोसाइटी में जो तलाक के मैटर्स देख रही है उससे वो डर रही है शादी करने में। अब आपको समझ में आया कि आखिर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वाली लड़की अपनी जान हथेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले आतंकियों का जन्नत हुआ करता था, लश्कर तैयबा के लिए जन्नत हुआ करता था, और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वजीर डिस्को कश्मीर में चलाते थे। इनके आंख के सामने वैली में 5-5 लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था। आज वही जम्मू कश्मीर की मुसलमान बेटी कह रही है कि हमें डर लगता है कि तलाक क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ज्यादा होता है। हिजाब पहन करके कह रही है। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर रही हैं। अच्छा, जिस फारूक अब्दुल्ला ने सारे हिंदुओं को अपनी आंखों के सामने खदेड़ा और जब हिंदू मरते थे, उनका नरसंहार होता था, हिंदू की बेटियों का लश्कर तैयबा और यासीन मलिक उनका रेप करता था, तब ये गोल्फ खेलते थे, तो ये सिर्फ मुसलमानों के ही मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर वहां पर होकर रह गए थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का खुद का बेटा उमर अब्दुल्ला, उसने भी हिंदू से शादी किया। सोचो, उस लड़के ने, उसके फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने हिंदू से शादी किया। और अब अभी 2023 की मैं बात आपको बता रही हूँ, और 22 की, कि 2022 में फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मेरी बीवी मेरे को डराती है और मेरे साथ वायलेंस करती है, मुझे इसको छोड़ देना है। वही जिहादी एक्टिविटी उमर अब्दुल्ला ने किया। कोर्ट ने पूछा कि आप जो एलिगेशन अपनी बीवी पर लगा रहे हैं, उस एलिगेशन का कोई सबूत है? आपके पास सबूत नहीं था। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को झाड़ा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और झाड़ करके कहा है कि 1.5 लाख रुपए महीना और सभी बच्चों को 60-60 हजार रुपए महीना आपको देना पड़ेगा, और आपने ये बहुत गलत किया है कि आप अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। अब मैं इसकी वजह तुमको बताती हूँ कि आखिर क्यों मुसलमान लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी ना करके अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। मैं उसकी वजह बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है, वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी वजह, मुसलमान पुरुष नशा बहुत करते हैं। तीसरी वजह, मुसलमान पुरुष खटना और कमाना नहीं चाहते हैं। चौथी वजह, मुसलमान पुरुष शिक्षित नहीं होना चाहते हैं। पांचवी वजह कि मुसलमान पुरुष अपने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। छठी वजह, मुसलमान पुरुष कभी भी अपनी बीवी को इज्जत नहीं देते हैं। सातवीं वजह, मुसलमान पुरुष अपने बच्चों को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाते हैं और कभी भी बच्चों को बहुत लाड और प्यार नहीं देते हैं। आठवीं वजह, मुसलमान पुरुष अपनी बीवी के आंख के सामने 3 और बीवियां लाने के लिए उनके मुंह पर कहते हैं कि हम लेकर आएंगे और एक ही बिस्तर पर सुलाएंगे। 9वीं वजह, मुसलमान पुरुष इतना ज्यादा जहेज लेते हैं जो हमारे इस्लाम के हिसाब से गलत है, कि अब मुसलमान लड़कियां बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं कि किसी भी तरीके से वो मुसलमान पुरुषों के साथ खुश नहीं रह सकती हैं, ना ही मानसिक तरीके से, ना ही शारीरिक तरीके से, तो और ना ही इस्लामिक तरीके से। इसलिए अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना रही हैं। बिल्कुल सही मैम। और ये जो रेप केसेस हैं, ये जो चीजें हैं, मैं और हम सब ही मिलके चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पर रोकथाम की जाए, ताकि हर औरत जो है वो आजादाना
अपने फ्रीडम के साथ हर जगह पर जाए आए और एक आजादाना सोच से जो है अपने आप को स्टेबल कर सके। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए और हर जगह पर हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह पर है और हर जगह पर ऐसा हो जाए। खैर वीडियो बहुत अच्छी हुई है आज की भी, और एज यूजुअल हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगी आपकी राय और आपके जवाब, जो भी आपने सारी डिटेल्स बताई है। तो थैंक यू सो मच मैम, इंशाल्लाह हम इसी तरह फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और हमारे व्यूअर्स से डिमांड है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैम की राय अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। आज नाजिया जाई ने कुछ जी मेरे तवक्को के मुताबिक बिल्कुल ये ठीक बोली, जी। जैसा मैं इसके बारे में सोच रहा था। नहीं बातें आज उसने इतनी गलत नहीं की। मैं हालांकि जब वो गलत बोलती हैं मैं तुझसे भी ज़्यादा इस मामले में सख्त हूँ, शायद तुम्हें भी पता है कि नहीं। जिस बंदे को या जिस औरत को ये पता है ना कि इस्लाम की हद क्या है, इस्लाम का दायरा क्या है, अच्छा वो जो गलत बात है उसको उस वक्त कहता है कि ये गलत है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अच्छा इसने पूरी वीडियो में कहीं पर ये इस चीज़ को कंडेम नहीं किया किस चीज़ को? कि उस औरत ने एक हिंदू लड़के के साथ शादी करने का जो इरादा किया वो गलत था। अच्छा वो गलत था, या वो जिस और लड़की ने उसका रेप हो रहा था या उसको पकड़ा गया या उसको मारा पीटा गया, उसने खुदा पर नाउज़ बिल्लाह ताला एक इल्ज़ाम लगाया, तो मतलब उसने कहा आप कहाँ थे, मेरी मदद क्यों नहीं आई, इस तरह के जुमले बोलना, क्या ये भी ठीक था? वो तो ये क्या समझते हो, क्या वो है उसको जिंदा रहने का हक है? जो मेरे भाई खुदा को बुरा भला कहती है ना, अल्लाह की ज़ात को कहती है बुरा भला, तो शरीयत की ये हिसाब से मेरे भाई उसका सर बाजार सर तन से जुदा हो जाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। जो डायरेक्ट अल्लाह पर हिट करता है, ठीक है, करता है या करती है, करता या करती है जो भी है। उसके बाद आ जाता है आपके अज़वाजी मसाइल या मतलब कि अंदरूनी मसाइल आ जाते हैं। अगर किसी औरत के साथ ज़्यादती होती है और वो साबित हो जाती है, अगर तो मेरे भाई वो मर्द शादीशुदा है तो उसे बीच चुराए ऐलान किया जाए, उसे इतना गाड़ा जाए, गाड़ने के बाद उसका सर जो है ना वो पत्थरों से मार मार कर चूर कर देना चाहिए जब तक उसकी जान ना निकल जाए। ये सज़ा शरा की शादीशुदा मर्द के लिए। और जिसने शादी नहीं की वो अगर वो ये हरकत करता है तो उसे आज के 80 कोड़े बहुत है मरने के लिए। उस वक्त भी 80 कोड़ों की हद थी, आज भी 80 कोड़ों की हद है। अच्छा 80 कोड़े मारोगे तब भी वो मर जाएगा, अगर उसको दूसरी तरह से मारेगा तब भी वो मर जाएगा। मौत तो पक्की है मेरे भाई, जब तक ये सरेआम दिखा कर नहीं मारा जाएगा, डर नहीं बैठेगा लोगों के दिल में बुरा करने के लिए, तब तक ये रुकेंगे नहीं मेरे भाई। ये तो शरीयत का कानून है, इस्लाम का कानून है। हाँ जी। और ये तो वहाँ पर होगा जहाँ पर इस्लाम का हुक्म चलता है, इस्लामिक कंट्री में होगा ना ऐसा, तो गैर मुस्लिम कंट्री में तो ऐसा खैर नहीं होगा, ना ही करने देंगे। जिस तरह हम लंदन में कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। अच्छा देखें कि इन्होंने बातें नाजिया लाई ने, बहना ने, आंटी ने बातें की हैं कि वो मौलाना साहब की, यानी कि वो मैंने एक बात नोट की है कि वो मुसलमानों को ज़्यादा पॉइंट आउट की होती, मुसलमान उन्होंने रट लगाए रखी कि एक मौलाना थे। आप बात करते रहे, मैं रोक नहीं रहा। मैं 2 पॉइंट यहाँ पर दूंगा। एक तो इस मुर्दस्तान की वजह से आपकी वीडियो चलती है, कब्रिस्तान की वजह से आपकी वीडियो चलती है, और दूसरी बात, जब तक आप इस्लाम को हिट नहीं करेंगे आपको देखेगा कौन। आपकी एक इमेज बन चुकी है नेगेटिविटी। नहीं वो नहीं थी, ये चैनल उनका चैनल मेरे ख्याल से आलम शेख पर, ये पाकिस्तानी है, आलम शेख, वो अगर से मैं शेख की बात नहीं कर रहा यार, वो आलम शेख के चैनल पर आई है उसने। अच्छा छोड़ो इस बात को। उसने कहा कि मौलाना जो थे, छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, उसको बेड के ऊपर उन्होंने वाज़ा उन्होंने कहा है कि उसके साथ यानी कि रेप उसका कर रहे थे, गलत किया, उस मौलाना को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हम इस बात पे कायल हैं और अगर साबित हो गया है कि उसने इसके बच्ची के साथ जिना किया, हाँ, तो उसको सरेआम कत्ल कर दें, बिल्कुल कर उस मौलाना को बिल्कुल। अच्छा मुसलमान करते नहीं। आज मैं वीडियो में बड़ा ये ध्यान से देखता रहा हूँ, आपने वो जो अभी चल रहा है, शायद अभी भी आपको पता हो कि जो इंडिया में कुछ दिन पहले जो वाकया कलकत्ता में हुआ है, ममता डॉक्टर के साथ हुआ है, उस रेप में कितने मुसलमान शामिल थे, कितने मुसलमान थे, मुसलमानों ने उनका कौन थे? वो हिंदू थे। कहाँ लिखा हुआ हिंदू थे? तो कहाँ पर लिखा हुआ मुसलमान थे? मैं आपसे पूछा वो पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी कि उसमें कौन मुलव्वस था? तुम बता दो। नहीं मैंने नहीं पढ़ी। मैंने मुसलमानों का कहीं भी नहीं सुना,
सभी वो मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। उसका अच्छा एक मिनट बात मुझे करने दोगे, तुमने नहीं पढ़ी तो वो कह रहे थे कि इतनी बुरी तरह से उसके साथ रेप किया है कि जो उसने जो चश्मा पहना हुआ था ना, उसमें मुक्के मार मार के जो उसका जो शीशा जो मिरर था वो उसकी आंख में चला गया और उसकी आंखें भी डैमेज हो गई। उसके जिस्म का एक एक जो हड्डी थी उन्होंने तोड़ दी। इस तरह कभी मुसलमान ने भी किया है? हाँ। मुसलमान को जो इतना तुम हाँ। पॉइंट आउट करती किया। रहती हो या करते हो। एक सेकंड है हौसला ब्रेक। आशा वो बच्ची जन्म क्या है, जन्म कत्ल केस कौन था? कितने साल की बच्ची थी? 5 साल की थी या 6 साल की थी? क्या हुआ उसके साथ? हड्डियां टूटी हुई थी, उसके साथ दरिंदगी हुई है। उसने मेरी बात सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसको उसने रेप करने के बाद ना उसको गला दबा कर उसको फेंक दिया था, मार दिया, वो सही किया था। अस्तगफिरुल्लाह, किसने गलत किसने कहा? मतलब तुम यार उसको चढ़ा कर इतना ऊपर लेकर जा रहे हो। वो जो बच्ची 5 साल मासूम बच्ची, एक नन्ही कली है, चलो मैं उसको भी गलत कह रहा हूँ, वो भी जुल्म हुआ। उस मुमताज डॉक्टर जो डॉक्टर थी उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन जो बच्ची के साथ एक मकसद मैं समझ गया, एक बच्ची 5-6 साल की और दरिंदो और बेगैरतो, उस पर तुम्हें तरस भी नहीं आया? कहते पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, और पाकिस्तान तो भरा पड़ा है ऐसे केसों से। हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। हिंदुस्तान का एक केस है, जब से मैं वीडियो देख रहा हूं, एक केस इस गैंग रेप केस का मैं हल्फन कहता हूं, जब से मैं वीडियो देख रहा हूं। गूगल करके देख लो, हर मैं जब से वीडियो देख रहा हूँ, हो सकता हो सबूत, एक सेकंड, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, इतना घटिया केस इंडिया का मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने इससे पहले नहीं कितनी देखा। रिपोर्ट्स आप देखते हैं? तो कितने चैनल पाकिस्तान आप के तो देखते हैं? मैं आए दिन 5-10 केस ऐसे होते हैं। 1 मिनट स्टॉप। अच्छा। पाकिस्तान के आपको पता है क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो है ना, वो जो आपकी वीडियो चलने का मकसद है वो इंडिया पाकिस्तान की डिबेट पर है। और आपको जो डिबेट मिलती है मेरे भाई इंडिया से मिलती है, जो आपको खबर मिलती है वो इंडिया चैनल से मिलती है आपको। तो आप ऑब्वियसली ज़रा पाकिस्तानी केस मिलेंगे। आप ओपनली सारे जो चैनल्स हैं मेरे भाई इंटरनेशनल लेवल के, वहां से इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखा करो, इंडिया का आप देखते हैं। मैं इस बात में यार ये नहीं कह रहा कि मैं गलत कर रहा हूं, नहीं, मैं असल मकसद बता रहा हूँ कि हमें ज्यादातर खबरें पाकिस्तान की क्यों मिलती हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादातर इंडियन न्यूज से है मेरे भाई, और इंडियन सोशल मीडिया से। दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि जो बुराई है इसका किसी मदद से लिंक नहीं है। बुराई चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, दैट जो भी है। एक मिनट मेरे को, ना मैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों की हमायत करूंगा, ना इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की या सिखों की या हिंदुओं की या ईसाइयों की करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो आदमी जुल्म करता है, ज्यादती करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, सरे बाजार सरे आम मिलनी चाहिए लोगों के सामने। अगर वो मरे ना तो कम से कम इतना जलील हो आवाम के सामने कि मरने के लायक हो जाए, वो सर उठाकर चलने के काबिल ना रहे मेरे भाई। उसकी टांगे बाजू ऐसे तोड़ देने चाहिए हर चीज की, वो इबरत का निशान बन जाए। वो मौत मांगे लेकिन उसको मौत ना मिले। मौत तो उसके लिए आज़ादी होगी कि वो जिंदत से बच गया, चलो मर गया, आगे चला गया, वो आगे का मामला आगे देखा जाएगा। ऐसा केस जो था ये तो जो सामने आ गया ना जाने ऐसे, यार आज तुम गूगल कर भाई यार इकोनॉमिक्स टाइम को आप चेक कर लो, इंटरनेशनल मीडिया को चेक कर लो, तकरीबन कम से कम मैं तरीके से बता रहा हूँ कि हर रोज इंडिया में 100 से 150 जो रेपिस्ट केस हैं वो रोजाना हो रहे हैं, डेली की बेस पर। इतने पाकिस्तान में हो रहे हैं। हाँ। और यार छोड़ो इस कंपैरिजन को, छोड़ो। मैं एंड बात ये करूंगा, इस बैन से मैं एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चाहे कोई मर्द बात कर रहा है चाहे कोई औरत बात कर रही है, तो अल्फाज को जरा मोहतात तरीके से बोले। ये तो ऐसे बोलते हैं जो इस चीज में स्पेशलिस्ट हो या वकील हो, इस चीज के वकील तो ये वकील है तो वकील है तो उसकी जुबान तो दराज होगी, ये तो ऑब्वियसली मानने वाली बात है। ये फैमिली चैनल होते हैं, यहाँ पर बैठ कर सिर्फ हम जैसे लड़के नहीं देखते, फैमिली भी देखती हैं। जरा अल्फाज को मुख्तसर और मोहतात बोला करें, अपनी इज्जत का ख्याल करें। मैं ये नहीं कहता कि सच्चाई को छुपाए नहीं। ओ भाई ये सब क्या बात कर रहे हो? अल्फाज एक को मिनट, ठीक तरीके से आपने बयान बड़ी करें। बात कर दी है। आपने कहा कि इज्जत का ख्याल करें, जिसकी इज्जत होती है उसको ख्याल होता है, जिसकी इज्जत नहीं होती उसको ख्याल क्या होता है? कोई आप अकल से काम ले कि क्या मैं ये बात नहीं करूंगा। नहीं, आप इनकी मोहतरमा की वीडियोस आप उठा मुजफ्फर भाई के साथ देख लें,
शुएब के साथ देख लें और किसी के साथ देख लें, इनकी बातें सुने तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपने इनको बहुत कम सुना है। नहीं मैंने सुना है, बहुत कम को 3-4 वीडियो ज्यादा तो यार मेरी जबान नहीं सेक देती एज एक लेडी को इतना बुरा भला कह रही थी, समझ में आई मेरी बात? चलो वो यकीन जाने, हालांकि मेल हूं नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऑफ कैमरा ये वीडियो के दौरान क्या बोल रहे थे इसको, वो भी बोलो। एक सेकंड भाई, अच्छा भाई एक मिनट, एक सेकंड बोलो। अब छोड़ो, मैं बोलूं, ये तुम्हारे बात मुझे ये करती बता, हैं, तुम्हारी आप नजर समझती हैं। में, तुम्हारी नजर में ये है इज्जत औरत की जो ऑफ कैमरा इस बोल रहा है? औरत की, मैं इसकी बात कर रहा चलो यही औरत होगी, हूं। साबित कर सकते हो उस चीज को जो बोल रहा था? भाई ये साबित कर। बात ये है यार, अगर वो अफसोस है। मुसलमान है या गैर मुस्लिम है जो भी है, आखिर है तो वो एक औरत। अगर साबित करवाना है तो भाई असलम को लाना होगा यहाँ पर, तो वो तुम्हें साबित करके दिखाएगा। उसके पास सबूत है? हाँ वो तो सबूत करके करके वीडियो में दे देगा। उसके पास वो वीडियो आपको है? की- एक सेकंड, उसके पास नाज़िया इलाही की वीडियो है और ऐसे? मेरी बात सुन, मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ यार, जहाँ तक मैंने वकीलों को देखा मुझे इसका नहीं पता। एक नंगे इंसान में और एक वकील में कोई फर्क नहीं है। मैं तुम्हें चलो जी खैर, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।